अगर आप फर्स्ट टाइम कोई सेक्सुअल मेडिसिन इस्तेमाल करना चाह रहे हैं या ऑलरेडी आप कुछ मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। दोस्तों, मार्केट में सबसे ज़्यादा जो मेडिसिन सेल होती है वो वयाग्रा है। और ज़रूरी नहीं कि वो वयाग्रा ही सेल हो। आपने इन मेडिसिन्स के ये जो मैं आपको केमिकल फार्मूलेज बता रहा हूँ, आपने इनको याद करना है। आप जब भी कोई मेडिसिन देखें और उस मेडिसिन का जो फार्मूला है, जो उसका जेनेरिक आप देखें तो सिल्डेनाफिल है, तो इसका मतलब है ये वियाग्रा का ही सॉल्ट यूज़ हो रहा है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो सेक्सुअल मेडिसिन है या वो चाइना से आती हैं या फिर वो इंडिया से आती हैं। वीगा के नाम से, कोबरा के नाम से इनमें नाम है, ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो आपको ये याद रखना है कि जो मेडिसिन आप यूज़ कर रहे हैं कहीं उसका केमिकल फार्मूला सिल्डेनाफिल तो नहीं, या वर्डिनाफिल या टेडालाफिल या फिर अवेनाफिल। ये तमाम वो मेडिसिन हैं जो वयाग्रा ही की तरह काम करती हैं और ये हमारे जिस्म में नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के इफ़ेक्ट्स को बढ़ा देती है, इंक्रीज़ कर देती है। तो ये वो तमाम मेडिसिन हैं जिनको इस्तेमाल करने से पहले आपको इनके बारे में पढ़ना चाहिए। अगर आप इन मेडिसिन को इस्तेमाल करने का शौक़ रखते भी हैं तो आपने इनकी कम डोज से स्टार्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे वयाग्रा मेडिसिन जो है 25 मिलीग्राम, 50 मिलीग्राम और 100 मिलीग्राम में है। सबसे ज़्यादा ये मार्केट में 100 मिलीग्राम में होती है या 50 में। तो आप अगर इसको पहली दफ़ा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने इसकी जो लोअर डोज़ है, यानी कि आप उसको 50 मिलीग्राम से आप उसका आगाज़ कर सकते हैं और कोशिश करें कि 24 से 48 घंटों में इसको जस्ट एक दफ़ा ही आप इस्तेमाल करें। अच्छा, दूसरी बहुत सी ऐसी मेडिसिन हैं जो 100 की या 50 मिलीग्राम में नहीं आती, वो 10 मिलीग्राम में आ सकती है, 20 मिलीग्राम में आ सकती है। अगर आप पहली दफ़ा देख रहे हैं वो कोई 20 मिलीग्राम की मेडिसिन है, आप उसको ब्रेक कर लें, हाफ़ कर लें और 10 मिलीग्राम से आप उसका इनिशिएट लें और देखें कि कहीं इस मेडिसिन से आपको कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा। अच्छा, अब वो कौन सी कंडीशन है जिनमें आपको ये मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए? देखिए, इन मेडिसिन्स का ताल्लुक़ आपकी एज के साथ हो सकता है, आपकी हेल्थ कंडीशन के साथ हो सकता है। तो अगर आप ऑलरेडी कोई हार्ट पेशेंट हैं या आप कोई ऐसी मेडिसिन्स ले रहे हैं जो कि आपके हार्ट के लिए आपको डॉक्टर ने रिकमेंड की है, तो फिर इन मेडिसिन्स को आप बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते। हार्ट पेशेंट्स को अक्सर जो मेडिसिन दी जाती हैं, आइसोसोर्बाइड हो गया जिसमें, तो इन मेडिसिन में नाइट्रेट होता है। वो तमाम मेडिसिन जिनके अंदर ऑलरेडी नाइट्रेट्स यूज़ होते हैं, अगर आप ये वाली मेडिसिन के साथ यूज़ करेंगे आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा और एक ख़तरनाक, एक डेंजरस लेवल पे आ जाएगा। अगर आप किडनी पेशेंट हैं, आपका ट्रांसप्लांट हुआ है या कोई और सर्जरी हुई है या आप एक किडनी के कंटिन्यूस आप पेशेंट हैं, आपको काफ़ी लंबे अरसे से आपको किडनी की बीमारी है, किसी भी आप डिजीज़ में हैं, तो आपको ये मेडिसिन डायरेक्ट यूज़ नहीं करनी चाहिए। इसके लिए आपको एक दफ़ा डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए अगर आपकी आँखों का ऑपरेशन हुआ है, क्योंकि वयाग्रा, सियालिस इन सब मेडिसिन्स का एक जो साइड इफ़ेक्ट है सडन विज़न लॉस, मतलब कि पेशेंट की अचानक से नज़र जो है वो ख़त्म हो जाती है। बहुत कम लोगों में होता है, लेकिन इसीलिए आप अगर आइज़ आपकी रिपेयरमेंट हुई है या आपने कोई आँखों का ऑपरेशन करवाया तो तब भी ये मेडिसिन आप डायरेक्ट नहीं यूज़ कर सकते। आपको कोई भी सीवियर और डिज़ीज़ हो, ठीक है, जिसमें कैंसर वगैरह शामिल है या आप लीवर पेशेंट हैं, आपको जिगर का कोई मसला है, तो इन कंडीशंस के अंदर आपने मैक्सिमम कोशिश करनी है कि आप इन मेडिसिन से दूर रहें। या अगर आप यूज़ करना भी चाह रहे हैं तो बेहतर यही है कि आप अपने डॉक्टर से एक दफ़ा कंसल्ट ज़रूर करें। अच्छा, जब आप ये मेडिसिन यूज़ करते हैं तो कौन-सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आपको अपने डॉक्टर से इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करना चाहिए? नंबर 1, अगर ये मेडिसिन यूज़ करने के बाद आपके चेस्ट में पेन हो रहा है। नंबर 2, आपकी आँखों की जो विज़न है वो कम हो रही है। नंबर 3, आपकी साँस बहुत ज़्यादा फूल रही है, आपकी साँस लेने में आपको प्रॉब्लम आ रही है। ये वो कंडीशंस हैं। और सबसे लास्ट में, अगर आपकी जो इरेक्शन है, आपका जो
मेल सेक्सुअल पार्ट है, अगर उसकी इरेक्शन 3 आवर से ज़्यादा, 3 घंटों से अगर वो ज़्यादा है, आपको फ़ौरन डॉक्टर में से कंसल्ट करना चाहिए और इन मेडिसिन को डायरेक्ट यूज़ नहीं करना चाहिए। प्रॉब्लम अभी ये है कि पहले डायरेक्ट मेडिसिन्स की जो एक्सेस थी वो बहुत मुश्किल थी, लेकिन अब क्योंकि सोशल मीडिया या ऑनलाइन वेबसाइट्स की वजह से ये बहुत ईज़ी हो गया है किसी भी एक कॉमन पर्सन के लिए कि वो इन मेडिसिन्स तक ईज़िली एक्सेस कर सकता है। इंटरनेट पर या जो हम वैसे मेडिसिन्स देखते हैं मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पैकिंग में होती हैं। पाकिस्तान में, इंडिया में जो हमारे ये नेबरहुड कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर मेडिसिन्स को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाया जाता है। उनके ऊपर ये लिखा जाता है इम्पोर्टेड फ्रॉम यूएसए, इम्पोर्टेड फ्रॉम कोरिया, इम्पोर्टेड फ्रॉम जर्मनी, नो साइड इफ़ेक्ट्स। दोस्तों, सेक्सुअल मेडिसिन्स की मार्केटिंग का ये सबसे बड़ा फ्रॉड है, ये सबसे बड़ा झूठ है, जो इनके ऊपर ये लिख दिया जाता है नो साइड इफ़ेक्ट्स। मेडिसिन चाहे होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक है या कोई भी हर्बल है, इन सब के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत डेंजरस होते हैं। आप कोई भी मेडिसिन यूज़ करें, होम्योपैथिक है, हर्बल है या एलोपैथिक है, तो आपको एक दफ़ा अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर कर। इन मेडिसिन्स का जो सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है, वो हार्ट अटैक है। आपके पास इतना टाइम भी नहीं बचेगा कि आप किसी को बता सकें। कोई भी मेडिसिन अगर आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी जो पैकेट है, उसकी जो लेबलिंग है, वो आपको सँभाल के रखनी चाहिए। किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में आप वो डॉक्टर को दिखा सकें। बहुत सारी ऐसी मेडिसिन मार्केट में आती हैं, जिसमें रेड बुल के नाम से एक मेडिसिन आती है, जिसके ऊपर उसकी कोई केमिकल इंग्रेडिएंट्स नहीं होते और मैं वेबसाइट पे पढ़ रहा था कि रेड बुल सेक्सुअल मेडिसिन को यूज़ करने से कितने लोगों की डेथ्स हुई। मतलब बहुत सी ऐसी मेडिसिन्स हैं, जिनके ऊपर केमिकल इंग्रेडिएंट्स मेंशन नहीं होते। तो आपने कोई ऐसी मेडिसिन नहीं खरीदनी, जिसके ऊपर उसके इंग्रेडिएंट्स मेंशन ना हो। इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आजकल ऑनलाइन मार्केटिंग में बहुत सारी मेडिसिन्स ऑनलाइन सेल हो रही होती हैं और हमारे लोगों को इनकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती और वो किसी एक बड़ी मुसीबत का शिकार हो जाते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।